नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर आपके अपने यूट्यूब चैनल शेखर एकेडमी 2.06 में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम समास पढ़ेंगे। समास यानी कि प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाने वाला विषय। यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हों, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, एसआई, पटवारी, किसी भी चीज़ की समूह को प्रत्येक में पूछा जाता है। आज हम इसको बहुत आसानी से समझेंगे। बहुत ही सरल विषय है। चलिए, संधियों से तो बहुत ज़्यादा सरल है। संधियाँ तो हैं, थोड़ा सा मुश्किल लगता है। समास क्या है? बहुत ही आसान है। चलिए समझते हैं। समास का अर्थ क्या है? सबसे पहले हम समास के अर्थ को समझते हैं। समास का अर्थ क्या होता है? यानी कि जो विस्तृत वाक्य को संक्षिप्त रूप में कह दे, उसे कहते हैं समास। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, दो सार्थक शब्द, उनके मेल से जो बना एक नया शब्द है, उसको हम कहते हैं समास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर समास होना था, ये समाज हो गया, कोई गलती हुई है, चलो कोई बात नहीं। देखिए, समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। अब ये 6 भेद हमने याद करने हैं। ट्रिक आपके लिए बहुत अच्छी लेके आया हूँ, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक। 2 ट्रिक लेके आया हूँ। पहली आपको पसंद आती है, पहले से याद कर लीजिए। दूसरी आपको पसंद आती है, दूसरे से याद कर लीजिए, लेकिन याद कीजिए और सिलेक्शन लीजिए बस। तत्पुरुष समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। 6 प्रकार के समास होते हैं। चलिए याद करते हैं चुटकियों में। एक पुरुष था। एक पुरुष की 2 बहुएं थी। 2 बहू थी जो काम नहीं करती थी, क्योंकि दोनों में द्वंद्व का भाव था। इतना याद रख लेना है। एक पुरुष की, आपको याद कराता हूँ, ठीक है। एक पुरुष की 2 बहुएं थी, बहुव्रीहि समास, जिनमें जो काम नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? क्योंकि उन दोनों में द्वंद्व का भाव था। याद हुआ? एक पुरुष, ठीक है, थोड़ा सा और इसको करते हैं। लो, एक पुरुष था, उसकी 2 बहुएं थी जो काम नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? क्योंकि दोनों में द्वंद्व का भाव था। याद हो गया? एक पुरुष था, ठीक है, एक एक पुरुष था, उसकी 2 बहुएं थी। कितनी थी बहुएं? उसकी 2 बहुएं थी, और वो क्या नहीं करती थी? वो काम नहीं करती थी। काम नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? क्योंकि उनमें द्वंद्व का भाव था। ठीक है, उनमें द्वंद्व का भाव था। याद हो गया? अगर ये याद हो गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरी ट्रिक भी है। दूसरी ट्रिक क्या है? ये आज के ज़माने के हिसाब से, एक पुरुष की 2 बहुएं थी जो रील बनाती थी, जो तुम लोग देखते हो। ठीक है, तो क्या था? वो रील बनाती थी और काम नहीं करती थी। अब देखिए, एक पुरुष की 2 बहुएं थी जो रील बनाती थी और काम करने का भाव उन्हें द्वंद्व के समान लगता था। अब जो रील बनाएगा, है ना, अब ये मॉडल ज़माना है, तो उसमें अगर आप काम, बहू को बोलेंगे काम करो, तो द्वंद्व तो होगा ही। द्वंद्व का मतलब होता है एक झगड़ा। वही उस वैसे समझ लीजिए आप। तो वो झगड़े के समान मानती हैं, ये काम करना बड़ा पाप है। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। जो भी आपको पसंद आए आप याद कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अव्ययी भाव समास क्या होता है? 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ सारा कुछ छोड़ दीजिए। ऊपर वाला आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना, सोच लीजिए। याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता, मुश्किल है तो कोई बात नहीं। देखिए, आपको इसे याद नहीं करना। अव्ययी भाव में आपको सिर्फ ऐसे याद रखना है कि ये सारे शब्द आएंगे तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। ये क्या होते हैं? अव्ययी होते हैं। चलिए, जैसे यथाशक्ति। यथा में क्या आया? यथा आया, बिल्कुल आया। प्रति में क्या आया? प्रति आया, बिल्कुल आया। ठीक है, आजीविका में क्या आया? आ आया, बिल्कुल आया। ठीक है, भरपेट में भर आया, बिल्कुल आया। और हर घड़ी में हर आया, बिल्कुल आया। विश्राम में वी आया, आया जी। प्रत्यक्ष में प्र आया, आया। बस इतना याद रखना आपको, ज़्यादा कुछ याद ही नहीं रखना।
चलिए और आगे चलते हैं, दूसरे समास में चलते हैं, तत्पुरुष समास। बहुत ही हलवा बना देंगे इसको। तत्पुरुष समास में भी आपने ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस याद रखना है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, ये ट्रिक है एक। जैसे को हमने एक ट्रिक में रखा है, जैसे का उदाहरण तो ये थे, हमने जो यहाँ पर रखा है ये ट्रिक है साहब। ये क्या है? ट्रिक है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण ट्रिक। आप कहेंगे ट्रिक का है, आपने तो जैसे लिखा है, तो यही ट्रिक है। देखिए, का के तत्पुरुष का मतलब क्या होता है? जहाँ पर कोई ना कोई एक विभक्ति होगी। कारक की विभक्तियाँ आपको पता है, कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान से। ठीक है, तो ऐसे आपको एक कारक ही याद रखना है। का यानी कि जनप्रिय, जन को प्रिय। ठीक है, को आ गया, बीच में क्या आ गया? को आ गया। ठीक है, का की को, और विभक्ति में क्या आता है? को भी आता है ना, तो को भी लगाइए, विभक्ति में आता है को। ठीक है, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। ठीक है, द्वारा भी आएगा। जैसे आप मतलब कारक की जितनी विभक्तियाँ, कारक में द्वारा भी आता है ना। और भूखमार यानी कि भूख से मरा। ठीक है, और पुण्यदान, पुण्य के लिए दान, के लिए आ गया। ठीक है, क्षमादान, क्षमा का दान का आ गया। ठीक है, आप बीती, आप पर बीती, पर आ गया। ठीक है, मृत्युंजय, मृत्यु पर जय। ठीक है, तो यहाँ पर भी पर आ गया। तो यही आपको याद रखने बस, और कुछ याद नहीं रखना है। और आगे चलते हैं, कर्मधारी समास। कर्म, बहुएं काम नहीं कर रही थी ना, वही कर्म है। देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर एक तुलना की जाती है, उपमेय में उपमान का। जैसे उपमा अलंकार में होता है, तुलना होती है वहाँ पर भी, वैसे ही यहाँ पर होता है। आप ये मान के चलिए, उपमान और माफ़ कीजिए, जो आपका उपमा अलंकार है और कर्मधारी है, लगभग सेम है। यहाँ पर तुलना होती है, समानता की बात होती है। जैसे प्रिय दर्शनी, जिसका दर्शन प्रिय है। ठीक है, जिसके समान, यहाँ पर क्या है? तुलना हो रही है। ठीक है, उनके क्या है? दर्शन ही प्रिय हैं। एक विशेषता बताई जा रही है, विशेषण और विशेष्य की बात यहाँ पर होती है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि जो वीर है। ठीक है, महावीर, महान है जो वीर। यहाँ पर क्या आएगा? हो आएगा, जो आएगा, के समान आएगा, सो आएगा, तुलना होगा, तुलना होगी मुख्य रूप से। ठीक है, पीताम्बर, यहाँ पर पी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, पीताम्बर ऐसे लिखते हैं ना। ठीक, पीताम्बर, पीत है जो अंबर, पीला है जो अंबर, ऐसा इसका अर्थ निकलेगा। आप यहाँ पर बहुव्रीहि समास मत लगा देना कभी भी। ठीक है, जहाँ पर तुलना की बात है, या जहाँ पर के समान है, या है जो, ऐसे शब्द आए हैं। ठीक है, और चरण, कमल, यानी कि कमल के समान चरण। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, सिर्फ आपको ये याद रखने, और कुछ थोड़े से आप इनको देखेंगे कि इसमें विशेष्य और विशेषण होता है। विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताता है किसकी, क्रिया की। और विशेषण क्या होता है? जो विशेष्य की भी विशेषण की भी विशेषता बताता है, उसे बोलते हैं विशेष्य। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि में क्या होता है? दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, कोई तीसरा आदमी होता है, तीसरे व्यक्ति इसमें प्रधान होता है। ठीक है, तो कैसे याद रखना है? मुख्य रूप से ये क्या होता है? देवी देवताओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला भगवान विष्णु तीसरे व्यक्ति हैं। इसमें तो विष्णु भगवान का नाम ही नहीं था। जो यहाँ पर हम जब विग्रह किया तो क्या हो गया? विष्णु भगवान निकल के आ गए, यानी कि तीसरी ओर संकेत हो गया। चतुर्भुज, चार भुजाएं, भगवान विष्णु। निशाचर, रात को चलने वाला जो है राक्षसी है ना। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और आगे चलते हैं, द्विगु समास। द्विगु में क्या है? दो आ रहा है, द्विगु मतलब होता है दो। जहाँ भी संख्यावाचक होगा आप समझ जाइए, बस वहाँ पर क्या है? वहाँ पर जी आपका द्विगु समास है। तीन लोगों का समूह, त्रिलोक है, तिरंगा है, चौराहा है, क्या है? संख्या आ रही है ना। जहाँ पर भी संख्या होगी वहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास होगा। इतना याद रखिए बस। ठीक है, चलिए आगे चलते, द्वंद्व में चलते हैं। बहुओं में जो द्वंद्व हो रहा था, अब देखिए द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। और इसमें आपको सिर्फ दो तीन चीज़ें याद रखनी हैं, तीन चीज़ें। पहली चीज़ और, एवं और तथा।
जब आप विग्रह करेंगे ये 3 चीज़ लग जाएंगी बस। अपना पराया, अपना और पराया, मान सम्मान, मान और सम्मान, देश विदेश, ऐसे ही सारी चीज़ें आएंगी। यथा भी बीच में लग जाएगा, एवं भी लग जाएगा, ठीक है। तो विग्रह करना आप प्रैक्टिस से ही सीख पाएंगे। उसके लिए मैं कुछ ज़रूर से एक वीडियो उस पर बनाऊँगा, कुछ 50 प्रश्न ऐसे लेके आऊँगा जिसमें आपको विग्रह करने में थोड़ी सी आसानी होगी। प्रैक्टिस होगी तो आसानी होगी, ठीक है। अभ्यास, तो ये है समास की ट्रिक। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से कमेंट करके बताइए और लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, और सक्रिय रहिए अपने प्रोसेस में, सिलेक्शन की प्रोसेस में। तो जल्दी ही मिलते हैं, ध्यान रखिएगा अपना। ठीक है, जल्दी मिलते हैं।